हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड हॉर्मोन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इट इज ऑल्सो नोन एज CNS, C फॉर सेंट्रल एंड नर्वस एस सिस्टम। क्या आपने प्रीवियस वीडियो में ANS और PNS के बारे में पढ़ा है? यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एंड सेंटर कहाँ है हमारी बॉडी का? ब्रेन। सो इट मीन्स इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है। एज यू कैन सी हियर, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन है, इट इज द हाईएस्ट coordinating center in the body. It is the center of our body and it controls all the activities of body. तो ब्रेन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसीलिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ इसको रखा जाता है कि जो स्कल है हमारा, उसके अंदर जो ब्रेन का मेन पार्ट है क्रेनियम, इट इज लोकेटेड। स्कल इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो उस क्रेनियम को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि मेनिंजेस कहलाती हैं। दीज मेम्ब्रेन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट इट, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट जो ब्रेन और जो स्कल और इसके क्रेनियम के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF कहा जाता है इसे। और इसका मेन फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी। ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इट इज द फंक्शन ऑफ CSF, दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन मीन्स आगे का रीजन, फोरहेड वाला पार्ट, मिड ब्रेन मीन्स सेंट्रल पार्ट और हिंड ब्रेन मीन्स पीछे का पार्ट, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। द फोर ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें मेन जो पार्ट है दैट इज सेरिब्रम। और फिर उसके बाद जो हिंड ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ पोन्स वेरुलाई, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। और जो मेन जो हमारा थिंकिंग रीजन है, इट इज लोकेटेड इन सेरिब्रम। थिंकिंग और इंटेलिजेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा सेरिब्रम है। उसके साथ साथ मेमोरी और सेंसेशन के लिए भी सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो ब्रेन परफॉर्म नहीं करता है। तो ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये कई सारे फंक्शन, जितने भी फंक्शन बॉडी में होते हैं, भले वो हार्ट बीट को रेगुलेट करना हो, थिंकिंग हो, इंटेलिजेंस हो, मेमोरी हो, है ना, या आपका स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग है, आपकी हंगर है, थर्स्ट है, एंगर है, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये हम देखते हैं। सो फर्स्ट इज फ्रंटल लोब, जो कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसका पार्ट होता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी सिचुएशन में हम कैसे डील करते हैं, इट इज डन बाय, इसका जो फंक्शन है ये कौन रेगुलेट करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय आवर फोर ब्रेन में फ्रंटल लोब। उसके बाद जितने भी इमोशनल बिहेवियर है, हमारा इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी उससे रेगुलेट होते हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग एंड जजमेंट, इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय आवर फोर ब्रेन रीजन। और स्पीकिंग
एंड वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी की जो क्या बोलते हैं हमारी स्पीच है वो भी यही रेगुलेट करता है, प्लस हमारी जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर फ्रंटल लोब। नेक्स्ट इज पैरिएटल लोब एंड इट इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, जो हमारी मिड ब्रेन का पार्ट होता है ये, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ऑडिटरी विजुअल रिफ्लेक्स हैं, ऑक्यूलोमोटर रिफ्लेक्स हैं, है ना, तो ये सारे किससे कंट्रोल होते हैं, हमारे पेरिएटल लोब से। उसके बाद जो हमारी लर्निंग और रीडिंग की एक्टिविटी है इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय पेरिएटल लोब, एंड आवर बॉडी ओरिएंटेशन, जितने भी हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट हैं, हमारे मूवमेंट हैं, बॉडी मूवमेंट हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय पेरिएटल लोब। नेक्स्ट कम्स सेरिबेलम, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, हमारी ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरिबेलम, एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है इट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। उसके बाद जितने भी जो हमारा बॉडी बैलेंस है, पोस्चर है, वो मेंटेन करने का काम सेरिबेलम करता है, कि अगर कुछ ऐसे इंजरी आई होती है तो जो पर्सन है इट इज नॉट एबल टू मेंटेन हिज बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट फाइन मसल कंट्रोल, जो हमारी मस्कुलर कंट्रोल होते हैं, मसल्स का जो कंट्रोल है वो सारा भी सेरिबेलम ही रेगुलेट करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। नेक्स्ट कम्स टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे लैंग्वेज के लिए, कि जो भी हम लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, आप देखोगे कुछ लोगों में बहुत टेंडेंसी होती है कि दे कैन ईजिली लर्न एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी लर्न और ग्रास्प कर लेते हैं, तो ये सारा रेगुलेट कौन करता है, टेम्पोरल लोब। देन नेक्स्ट इट कंट्रोल अवर बिहेवियर, मेमोरी एंड हियरिंग, कि जो भी आपका बिहेवियर है, इमोशनल फिजिकल बिहेवियर, ये टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। प्लस आपकी मेमोरी के लिए, कि आपने देखा होगा कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, कुछ लोगों की उतनी शार्प नहीं होती है ना। और उसके बाद हियरिंग कैपेसिटी भी इस पे डिपेंड करती है, तो इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट इज ऑसिपिटल लोब, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एंड कलर परसेप्शन, जो भी हमारा विजन है इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑसिपिटल लोब। एंड नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम है इट इज कनेक्टेड विद आवर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है ये, एंड इट रेगुलेट ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, swallowing एंड स्लीप, जो हमारी स्लीप है या ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ये सारे हमारे ब्रेन स्टेम से रेगुलेट होते हैं। एंड दीज हार्मोन्स दे आर सिक्रेटेड बाय पर्टिकुलर ग्लैंड्स, अलग अलग जो हार्मोन्स हैं अलग अलग ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, इनसे अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, की हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ब्लड, हमारे ब्लड में इजीली मिक्स हो जाते हैं ये, प्लस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और दे आर सिक्रेटेड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, इतनी माइन्यूट मीन्स माइक्रोलीटर्स में सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में, और वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो गई देन इट इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देती हैं अगर इनका जो क्वांटिटी है वो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इन स्पेशल मैनर, अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके से सिक्रेट होके और वैरायटी ऑफ फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं।
एंड दीज हॉर्मोन्स दे आर सिक्रेटेड बाय पर्टिकुलर ग्लैंड्स। अलग अलग जो हॉर्मोन्स हैं अलग अलग ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। इनसे अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स कि ये हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ब्लड। हमारे ब्लड में इजीली मिक्स हो जाते हैं ये, प्लस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और दे आर सिक्रेटेड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। इतनी माइन्यूट मीन्स माइक्रोलीटर्स में सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में, और वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो गई देन इट इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी के सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देती है अगर इनका जो क्वांटिटी है वो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इन स्पेशल मैनर। अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके से सिक्रेट होके और वैरायटी ऑफ फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। सो इफ यू कैन सी इन द डायग्राम कि अगर हम टीएस सेक्शन की बात करें कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का टीएस सेक्शन क्रॉस सेक्शन डिस्क्राइब करें तो इट लुक्स लाइक अ लेटर एच की तरीके से समवॉट दिखता है वो, है ना। और उसमें जैसे मैंने बताया ग्रे एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल और वेंट्रल रूट प्रेजेंट होती हैं और जो कि डॉर्सल और वेंट्रल फिशर से कनेक्ट होती हैं, वहाँ से ये अराइज होती हैं। फिर उसके साथ साथ इट कंसिस्ट ऑफ फाइन सेंसरी फाइबर्स एंड नर्व्स, जो कि इनमें बाकी वेंट्रल रूट्स होती हैं, डॉर्सल रूट होती हैं, जो पूरी बॉडी में एक्सटेंड होके और कोई भी मैसेज को लाने ले जाने का काम करती हैं। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे मैंने बोला कि जितना भी हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है इट इज रेगुलेटेड विद ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन होता है वो ये है कि इट ट्रांसमिट द इम्पल्स। जितने भी इम्पल्स हैं उनको, जितने भी सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, प्लस ब्रेन से कोई भी मैसेज लेकर ये बॉडी को पहुंचाता है। उसके साथ साथ इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द रिफ्लेक्स एक्शन। जितने भी हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन है वो इसको भी स्पाइनल कॉर्ड ही रेगुलेट करता है। तो इन ब्रीफ वी कैन से दैट कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका फंक्शन, मेन फंक्शन होता है कंडक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। कि कंडक्शन मीन्स इट कंडक्ट द मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू ऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको मैसेज कन्वे करना, उसको इंफॉर्मेशन पास करना, ये काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। प्लस जितने भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं ये उसे रेगुलेट करता है। Now we will discuss about hormones, hormonal control and coordination. So what are hormones? Hormones are known as biocatalyst. क्यों इनको biocatalyst कहा जाता है? क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करती हैं, उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर देती हैं। तो दे आर केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी से सिक्रेट होते हैं एंड दे आर मिक्स्ड इन ब्लड। पर्टिकुलर साइट से सिक्रेट होके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं एंड अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाके मिक्स होके एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। स्पाइनल कॉर्ड इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इट अराइजेस फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला, वहाँ से एक्सटेंड होके वर्टिब्रल कॉलम तक एक्सटेंड होता है ये। प्लस इट कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर ऑफ नर्व्स। जो हमारी 31 पेयर ऑफ नर्व्स हैं, पेयर्स हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। उसके साथ साथ जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे 6th लंबर वर्टिब्रे तक एक्सटेंड है, वहाँ पे जाके फिनिश होता है, ये खत्म होता है। देन इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स से मिलके बनता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ मैटर। 2 तरह का मैटर इसमें फिल होता है, दैट इज ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। जो वाइट मैटर है वो आउटवर्ड साइड में बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और जो ग्रे मैटर है वो
अंदर वाले पोर्शन में फिल होता है। तो जैसे हमने देखा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसे हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, तो इसी तरीके से ये जो लेयर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक और इंजरी। So first of all, I will tell you about pituitary gland. Pituitary gland जो है, it is known as master gland. बॉडी का इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। मेनली इज इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, एंड इट इज ऑल्सो उससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, इसे TSH कहते हैं, है ना, थायराइड ग्रोथ हार्मोन। फिर नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज नोन एज थायरॉक्सिन। आपने सुना होगा आजकल थायराइड की जो डिसऑर्डर है, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, कि जब ये हार्मोन प्रॉपरली सीक्रेट नहीं होता, कम या ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, तो उस केस में आपको थायराइड डिसीज हो जाती है ना। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि आपने देखा होगा थायराइड वाले या तो बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। तो कैसे? बिकॉज इसका जो मेन फंक्शन है, थायरॉक्सिन हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इट कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट। जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ये थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, और यदि इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो गई तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए इस हार्मोन का प्रॉपर सीक्रेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ इट बैलेंस ग्रोथ, हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है ये। नेक्स्ट कम्स पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि पैराथॉर्मोन सीक्रेट करता है, एंड इट कंट्रोल्स कैल्शियम बैलेंस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस बनाने के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारी क्या बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, एंड इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज नोन एज एड्रिनलिन, एंड इट इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। ये जो हार्मोन है इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। ये हमारे एंगर को, थर्स्ट को, इन सब को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन कम्स पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, इनसे इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और आपको पता ही होगा कि इंसुलिन जो है वो क्या करता है, तो इट कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। कि आपको पता होगा कि आजकल डायबिटीज़ भी बहुत लोगों को होने लगी है ना, डायबिटिक पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, और जो इंसुलिन है वो उनकी बॉडी में सीक्रेट नहीं होता, तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं। तो यदि ये कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो और कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड आते हैं दैट इज टेस्टिस एंड ओवेरी। तो टेस्टिस से इट इज मेल हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिमिलरली फीमेल में ओवरीज होती हैं जिससे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, एंड it is responsible for female reproductive system. So this is all about glands, hormones and functions. So I hope you have understood about hormones and their functions. Now what happens if these hormones are not secreted in proper manner? कि जैसे मैंने बताया कि they are secreted in microliters, बहुत कम क्वांटिटी में सीक्रेट होते हैं, बट अगर इनकी क्वांटिटी, इनका रेशियो कम या ज़्यादा हो जाए तो हाइपो या हाइपर की कंडीशन बन जाती है। कि जैसे थायराइड है, अगर कम हो गया तो हाइपोथायराइडिज्म, और ज़्यादा हो गया तो हाइपरथायराइडिज्म, की एकदम या तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी या एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी। ऐसे ही इंसुलिन हार्मोन की आपने देखा होगा कि अगर हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, अगर पैनक्रियाज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो डायबिटीज़ हो जाएगी, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये हार्मोन्स की डिफिशियंसी के डिसीज़ होते हैं, जो कि फिर उनको अलग तरीके से उनको मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल
कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स, और इस तरीके से हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है थ्रू दिस केमिकल मैसेंजर्स। सो आई होप you have understood about this, and don't forget to like, share and subscribe this channel.